तो आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर गाइस 1 का सेकंड पार्ट। पहला का जो पार्ट था वही काफी लेंथी हो गया था पिछली वीडियो में, सो सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। इसमें हमारा बोला हुआ है पहले हम ग्राफिकली हमें 5 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं इक्वेशंस के। तो 5 pencil 7 pens together cost 50 rupees, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46 rupees. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. तो हमें पेंसिल और पेन का कॉस्ट फाइंड करना है अगर हमें कंडीशन गिवन है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे। तो पहले लेट करेंगे हम इसमें लेट द नंबर ऑफ पेंसिल लेट करते हैं ना पहले। पेंसिल बी एक्स, नंबर ऑफ पेंसिल को मैंने एक्स मान लिया, नंबर ऑफ पेंसिल्स, एंड नंबर ऑफ पेन बी वाई। ठीक है, क्लियर। तो अब उसमें बोला हुआ है कि पेंसिल 5 पेंसिल और 7 पेंस का कॉस्ट 50 रुपीज है। तो यानी कि 5 पेंसिल को हमने एक्स माना था एंड 7 पेन्स का कॉस्ट कितना आ रहा है हमारा 50 रुपीज। पहली इक्वेशन ये होगी हमारी। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या होगी कि 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स का कॉस्ट आ रहा है हमारा 46 रुपीज। तो हमें ग्राफिकली नंबर ऑफ पेन्स एंड पेंसिल फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम बनाएंगे दोनों इक्वेशंस के लिए फॉर इक्वेशन 1 क्या इक्वेशन 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। तो सबसे पहले इसके लिए टेबल बनाएंगे, कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे इसके। ठीक है, तो सबसे पहले आप पुट करते हैं इसमें, कितना पुट करें? पहले x और y ले लेता हूं। पहले हम y में पुट करते हैं। ठीक है, अगर मैं y में 0 पुट करता हूं तो ये बहुत बड़ा वैल्यू जाएगी ना। तो मैं रखता हूं पहले गाइस y इक्वल टू 0। तो अगर मैं y इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो ये क्या हो जाएगा? 5x प्लस 7 0 इक्वल टू 50 है ना। एंड ये हो जाएगा हमारा 5x इक्वल टू 50 हो गया। x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 50 डिवाइडेड बाई 5, काटने पे आ जाएगा हमारा 10, डिवाइड करने पे आ जाएगा हमारा 10। तो जब y मैंने 0 पुट करा तो ये आ गया हमारा x 10। अब हम पुट करेंगे y की वैल्यू 5, जिससे कि हमारी होल वैल्यू आ जाए x की। आपको इस हिसाब से देखना है। तो अगर मैं y इक्वल टू 5 पुट करता हूं तो ये हो जाएगा 5x प्लस 7 का 7 में 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 5x प्लस 35 इक्वल टू 50। तो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 50 माइनस 35, यानी कि 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 15 एंड x इक्वल टू 15 अपॉन में 5, काटने पे आ जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो x आ गया हमारा 3। जब y पुट मैंने 5 पुट करा तो 3 आ गया हमारा x। ये पहली हमारी टेबल बन गई। अब इक्वेशन 2 के लिए बनाएंगे टेबल। फॉर इक्वेशन 2, तो इक्वेशन क्या है हमारे फॉर इसके लिए 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x की वैल्यू। तो अब इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, जैसे x की वैल्यू पुट करें या किसकी वैल्यू पुट करें? क्योंकि हमारा जो नंबर दे रखा है बहुत ही घटिया नंबर दे रखा है 46। ना तो ये 7 से डिवाइड होता है ना 5 से डिवाइड होता है। वन थिंग गाइस वी कैन डू कि हम इसमें अगर x की वैल्यू 3 पुट करते हैं
एक्स वैल्यू 3 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कितना, तो ये हो जाएगा हमारा 7, 3 पुट कर दिया 46, तो सी हो जाएगा हमारा 21 प्लस 5y इक्वल टू 46, 5y इक्वल टू 46। जिसने भी क्वेश्चन को मतलब बनाया है बहुत ही मतलब नंबर सही से चूज नहीं करे जिससे कि बच्चों को इजी हो करने के लिए। अब डेसिमल में बिना फालतू की दे दिया है, ग्राफ में होल नंबर्स ज्यादा बेटर रहते हैं। तो ये हो गया हमारा 25, तो ये y हो गया हमारा 25 अपॉन में 5 काटने पर आ जाएगा हमारा 5। तो जब हमने x 3 पुट करा तो y आ गया हमारा 5। अब हम क्या पुट कर सकते हैं जिससे कि हमारा 5 का मल्टीपल आ जाए या 5 से डिवाइड हो जाए। तो अगर मैं 5 इक्वल y इक्वल टू y पुट सॉरी x पुट करना था ना मैं, तो अगर मैं x इक्वल टू कितना पुट करूं, 0 पुट कर दूं, नहीं x इक्वल टू 5 पुट कर लेते हैं, कोई नहीं देखा जाएगा। तो अगर मैं x इक्वल टू 5 पुट कर लेता हूं ये हो जाएगा हमारा 7, 5 और y की वैल्यू निकालनी है हमें, और ये टोटल कितना दे रखा है 46। तो 5y इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 46 माइनस का 35, जो 35 है उसे राइट साइड लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5y इक्वल टू 11, तो y इक्वल टू 11 अपॉन में 5 काटने पे कितना आ जाएगा हमारा, ये जाएगा हमारा 2.2, करेक्ट है, ठीक है। सो ये दो जो अगर हमने x हमने 5 पुट करा तो y आ रहा है 2.2। अब इसी से हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे अपना, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बनाया था वैसे ही ग्राफ बनाएंगे इसमें। तो लेट्स डू इट गाइस। तो सबसे पहले तो मैंने ग्राफ तो बना दिया है इसमें। अब आपको पहला जो हमारा टेबल दे रखी है हमने बनाई है कि जब x हम 10 रखते हैं तो y आता है हमारा 0, जब हम x 10 रखते हैं तो y आता है हमारा 0। पहला पॉइंट हमारा ये बन गया पहली इक्वेशन के लिए। और दूसरा हमारा क्या है, जब x 3 रखते हैं तो आता है 5, जब x 3 रखते हैं तो आता है हमारा 5, तो दूसरा हमारा ये आ गया। दोनों को मिला देंगे पॉइंट्स को। तो पहले हमने दोनों पॉइंट्स को मिला दिया है। अब दूसरी लाइन के लिए, दूसरे इक्वेशन के लिए लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो जब हम ये 2.2 था, जब हम x की वैल्यू 3 रखते हैं, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 5 है, यानी कि दोनों के लिए पॉइंट एक ही है ना। उसके बाद जब हम x की वैल्यू 5 रखते हैं तो y की वैल्यू 2.2 है, x की वैल्यू 5 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 2.2 है, और 2.2 क्या आएगा, हाफ का, जो हाफ 2.5 होगा उसका आधा के आसपास होगा। ठीक है, हम इन दोनों को मिला देंगे। सॉरी, तो अब इसे मिला देंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। इंटरसेक्ट कहां कर रहा है हमारा, ये इंटरसेक्ट कर रहा है हमारा किस पे, इस पॉइंट पे, इस कोऑर्डिनेट पे, कि जब x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 5 पे, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा इक्वेशन को वो क्या होगा 3 एंड 5। और इक्वेशन क्या थी हमारी, पहली इक्वेशन थी 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। और ये दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। 46 ना बहुत खराब, दिमाग खराब है। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या निकले, हम बोलेंगे द सॉल्यूशन देयरफॉर
solution of the equations कितना आया हमारा is 3 and 5। तो हम बोल सकते हैं क्योंकि x की वैल्यू 3 है y की वैल्यू 5 है, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं therefore the number of pencil, x हमारा नंबर ऑफ पेंसिल था, कितना आया हमारा 3 है, एंड द नंबर ऑफ पेन्स कितना होगा हमारा 5 होगा, क्योंकि y कितना आ रहा है हमारा 5। This is how guys you can solve this question. Hope you like it. Subscribe for more video. Till then, bye bye. Cost था क्या था, नंबर ऑफ पेंसिल था, सॉरी द कॉस्ट था, कॉस्ट, मैंने नंबर ऑफ पेंसिल सोचा, तो ये कॉस्ट है मेरा, कॉस्ट एंड कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल, each pencil and each pen, एंड इसमें से आपको S हटाना होगा, each pen और ये होगा हमारा रुपीज में, ठीक है। So hope you like it guys, subscribe for more video, till then bye bye।